फ्रेंड राम राम। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आप रुकिए, कहीं जाइएगा मत। और ख़ासकर ये मेरा ब्लॉग वो देखें जो लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि जो गांव में रहते हैं हमें लगता है उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो शहर में है उन्हें शायद पता होगा। जो कभी आते होंगे तो पता होगा, वरना तो उन्हें पता ही नहीं होगा। और अब इधर उधर आप हरा हरा देख रहे हैं तो अंदाज़ा तो लग ही गया होगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ पे है। तो अभी सड़क पे जा कहाँ रहे हैं ये भी बता देते हैं। रुकिए, अभी हम आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ में ये चमेली भी है चश्मे के साथ। वाह क्या खूब लग रही है। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अब हम आ गए हैं, चल रहे हैं अपने खेत में। और अभी हम पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। और बारिश वाला मौसम है, जिधर देखिए उधर पानी भरा हुआ है और ढेर सारे खरपतवार इतने बड़े बड़े से हो गए हैं। रास्ते में एक बाबा खड़े हैं, अभी हम आपको बाबा को दिखाते हैं। ये बाबा भी शायद कुछ बांध रहे हैं। ये बाबा भी बांध रहे हैं क्योंकि इनके खेत में जानवर चले जाते हैं। और इस वक्त धान की रोपाई तो हमें लगता है लगभग 1 महीने हो गए हैं, कर दी जा चुकी है। और जिसके खेत में देखिए उसी के खेत में सिर्फ और सिर्फ खरपतवार ढेर सारे हैं, दवा डालने के बाद भी, क्योंकि बारिश तो हुई ही नहीं, तो इस वजह से ढेर सारे खरपतवार हो गए हैं। और देखिए इन लोगों की हालत अपने खेत से निकाल कर, और ये जो रास्ते पे किस तरीके से फेंक दिए हैं। आप खेतों में देख लीजिए, लोग आए हैं अपने खेत के खरपतवार को साफ करने के लिए। अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं और ये रहा मेरा धान। तो ज़्यादा खार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आना पड़ेगा 1-2 दिन पसीना निकालने। यहाँ पर भी आना पड़ेगा क्योंकि अभी खाद डाला गया है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें ढेर सारे खर हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे निकल रहे हैं। और जो खा के मस्त आराम से लेटता था और वो अब खेत में अपने आता है, और इसके बाद उसे कितना मज़ा आता है वो तो वही जानता होगा, क्योंकि खा के और बढ़िया आराम करता था। और इस वक्त खेतों में आना पड़ता है और इसके बाद अपने धान में जो खरपतवार हैं निकालना पड़ता है। और सभी लोग क्या खा के और खूब मस्त आराम कर रहे थे, लेकिन जितना आराम कर रहे थे अब सबको मज़ा आ रहा है। और इधर जिसको देखिए वो अपने खेत में ही है, जिसको देखिए वो अपने खेत में ही। पता नहीं कितना ढेर सारा खरपतवार हो गया। हमें लगता है कि बारिश नहीं हुई इस वजह से ढेर सारे खरपतवार हो चुके हैं, वरना बारिश होती तो जो दवा डालते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि ज़्यादा दिन तक पानी उसमें रुका रहे, कम से कम 2-3 दिन तक, तभी तो वो सही होता है। पानी था ही नहीं, बारिश हुई ही नहीं, इस वजह से बेचारे किसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी हम अपने खेत में आ गए हैं। इधर ये रहा मेरे गन्ना का खेत। और क्या यहाँ पे है आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि मेरा जो खेत है ये तो है ही एकदम कहाँ, नहर के किनारे। इधर देखिए इतना ढेर सारे इसमें खरपतवार लगे हुए हैं। अब समझ में नहीं आता कि इससे किस तरीके से होके जाया जाए। खैर चलिए चलते हैं, देखते हैं और आपको बताते हैं कि हम किस लिए यहाँ पे आए थे। अब हम आ गए हैं अपने खेत के यहाँ बगल में जो नहर है, उस नहर में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नहर में किस लिए आए हैं हम और चमेली, कोई दूसरा तो तीसरा तो है नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि हम आए हैं केरमुआ खोटने के लिए। आप केरमुआ जानते हैं, उसका साग बनता है। नहीं जानते हैं तो आपको दिखा देते हैं तोड़ के। इसका साग बनता है, बहुत ही मस्त होता है। साग, पकौड़ी और भी जो मन कहे वो बनाइए। और देखिए इस वक्त बारिश का मौसम, इसके बाद का नज़ारा, और भी गांव में, इसको हमें लगता है कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि कितना आनंद आता है। शायद पार्क में जाने पे इतना आनंद नहीं आ रहा होगा जितना यहाँ पे आने में आनंद आता है। क्योंकि हम भी कई बार पार्क में गए हैं, हमें उतना आनंद नहीं आया। अब आप सोच रहे हैं गांव में रहते हैं इस वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ ऐसा रहता है, वो खुद ही उगता है, उसे उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पार्क रहता है वहाँ पर लगाया जाता है। तो अब देख लीजिए ये जो चमेली हैं ये अपने चश्मे को ऊपर कर ली हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये चश्मा जो लगाई थी तो इन्हें कम दिखाई दे रहा था, इस वजह से ये चश्मे को अपने ऊपर करके और इस तरीके से केरमुआ खोट रही हैं। और अब हम भी थोड़े से इनकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद ही घर पे इसे अपने लगाए हुए हैं, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चमेली को ज़रूरत है तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दें। इसके बाद आपसे बात करते हैं, तब तक आप रुकिए, कहीं जाइएगा मत। अब इसमें नहर में पानी आ गया है, क्योंकि बारिश भी हुआ, हमें लगता है कि शायद नहरे वाला पानी भी आ गया है।
और इसमें जलकुंभी, आप देखे होंगे जलकुंभी, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये जलकुंभी की पत्ती और ये रहा उसका फूल, देख लीजिए अच्छा लग रहा है। इसमें पंछी भी आए हुए हैं इसलिए, किस लिए, मछली खाने के लिए। तो अब ये चमेली खोट रही हैं और चमेली गा गा के खोट रही हैं, तो हम चलिए आपको पास से दिखाते हैं कि कौन सा गाना गा रही हैं। चमेली के गाने को आप सुन लीजिए, चुपके से सुनिए क्योंकि ये गा रही हैं, जान नहीं पा रही हैं। वाह चमेली, वाह क्या चमेली गाना गा रही है, वो सेंट मांग रही है और वो भी हमें लगता है इस नहर के पास में ये सेंट लगा के और घूमेगी। ऐसा कहते हैं कि आपको चमेली वाला गाना बहुत पसंद आया होगा और अभी हम आपको चुपके से सुनाते रहेंगे कि ये चमेली किस किस गाने को गाती हैं, तो आप कहीं जाइएगा मत, आप सुनते रहिए। अब आपको हम चुपके से सुनाते हैं चमेली दूसरा गाना कौन सा गा रही है। सावन का महीना पावन कर चोर नहीं बाबा, शोर। जियर मोरा झुमके जैसे नाचे बाला क्या खूब गाना गा रही है चमेली, बहुत ही मज़ा आ रहा हमें। आपको आ रहा है या नहीं हमें नहीं पता, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। और वैसे भी ये ऐसे गाने को गा रही, वाह सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, क्या खूब है। और वैसे भी खूब हरा हरा नज़ारा। और इसके बाद बादल, बादल तो ऐसे ही दिख रहे हैं, इधर गन्ना और बस सिर्फ हरा हरा ही दिख रहा है। तो चलिए अब हम लास्ट गाना जो है चमेली का आपको चुपके से सुना देते हैं, आप जाइएगा मत। तो चलिए चुपके से सुनाते हैं क्योंकि चमेली अपना मुख उधर की है, तो सुनाते हैं। सावन का महीना बादल छाए, बुलबुल चाहे कि फूल खिले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चाहे कि फूल खिले। हाँ आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे। वाह चमेली, वाह क्या बात है, चमेली इंतजार कर रही है, हर कोई आ गया है, वो कब आएगा, क्या बात है। आज तो चमेली के साथ हमें बहुत ही मजा आया। चमेली यहाँ पे किस किस को बुला रही है, इतना पानी भरा हुआ है कि कोई आ ही नहीं सकता, फिर ये चमेली ऐसे ही काहे को बुलाई रही है समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए हमें बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और मस्ती वाले ब्लॉग में गांव से संबंधित, और फिर उसमें भी अगर कहीं कोई और चमेली आया या कोई और आया तो उससे मिलाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।